नमस्कार। किसान और सरकार के बीच होने वाली बातचीत दोनों पक्षों के हट की वजह से टूट गई। कोई नतीजा नहीं निकला। किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करने के लिए आमादा है। सरकार ने कहा कि किसी भी हालात में उनका इरादा नहीं है कि तीनों कानून को रद्द कर दें। किसानों की मांग है कि उनकी उपज का सही दाम उन्हें नहीं मिल रहा। आज हम दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर आए हैं, यही दिखाने के लिए और देखने के लिए कि किसान की उपज और उसके बाजार में दाम में कितना अंतर है। मैं पिलखुआ की सब्जी मंडी में हूँ और यहाँ आने पर मुझे पता चला कि यहाँ आसपास के इलाकों में जो सब्जी के किसान हैं, उनके किसी भी सब्जी की कीमत 5 रुपए किलो से ज़्यादा नहीं है। आप देश के किसी इलाके में रहते हो, ये सारी सब्जियाँ आप देखिए। ये यहाँ पर गोभी जो यहीं के किसान की है, यहीं के खेत से आई हुई है, ये यहाँ पे 2 से 3 रुपए किलो बिक रही है। गोभी का हाल ये है। और जो भी यहाँ साग जिसको आप बोलते हैं, साग, प्याज, मेथी, पालक जितना है सब 5 रुपए से कम है। यहाँ पर हमारे साथ इस मार्केट के, इस सब्जी मंडी, बड़ी सब्जी मंडी इस इलाके की, ग्रामीण इलाके की, दिल्ली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। ये सारे लोग, इसमें कुछ किसान भी हैं, कुछ आढ़तिये भी हैं। ये मुझे बताइए जी कि अगर हम यहाँ से 30 किलोमीटर दिल्ली में कोई सब्जी खरीद रहे तो 20 से तो कम कोई है नहीं, ऊपर जब जिसका जितना जाम लग जाए। आपके बाजार में आप कह रहे हैं कि जो लोकल सब्जी है कोई 5 रुपए से ज़्यादा नहीं है। हाँ, जैसा कि गोभी है और पत्ता गोभी है, साग है, मूली है, इसका रेट यहाँ पे लेके 3 रुपए किलो से 5 रुपए किलो से ऊपर कोई नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बाजार में मंदी बहुत है। बाजार में 3 रुपए आप यहाँ बेच रहे हो तो किसान अपने खेत में जो है उसको कितना मिल रहा? उसको तो कीमत लगभग यही मिल पाए 3 रुपए में, उसको 2.25 रुपए के पैसे मिल पाएंगे, क्योंकि यहाँ की कुछ पल्लेदारी कट जाती है। यहाँ पहुँचा करके ना उसको मिलता है। हाँ, वो अपने घर से यहाँ पहुँचाएगा, हाँ, तब उसको 2.25 रुपए किलो मिलेगा। हाँ, 2.25-3 रुपए किलो पैसे उसको मिलेंगे। तो उसका खर्चा वैसे भी हो जाता आने जाने। किसान का कोई भी पैसा फसल में पूरा नहीं हो पा रहा है, जितनी मंदी है, और कि इस समय किसान बहुत परेशान है। और आप बताइए सैनी जी। बस किसान के हालात ख़राब हैं जी। इस समय उसको अपनी मेहनताना भी नहीं मिल रहा। जाड़े पाले में वो काम करता है। गोभी की कीमत जो है, पत्ता गोभी की कीमत 2-3 रुपए किलो सारी मिल रही है उसको लेबर भी नहीं आती है। सारा मंडी से कुछ जो है खाली हाथ जा करके लौटता है, सारा जो लेबर को दे देता है। जो कुछ भी उसको प्राप्ति मंडी से हो रही है 2-3 अच्छा, हम चूंकि आए हैं आपको दिखाने के लिए ज़मीनी हालात, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं दाम नहीं बता रहा कि आपके इलाके में कौन सब्जी कितने की मिल रही है, वो आप देखिएगा। अब मैं एक सब्जी, यहाँ धनिया कैसे? धनिया 3 रुपए किलो बिक रहा है, 3 रुपए 4 रुपए किलो। पालक है वो 4-5 रुपए किलो बिक रहा। पालक 4-5 रुपए किलो बिक रहा। मूली वो 2 रुपए किलो बिक रही है, मूली 2 रुपए किलो। हाँ, लागत फूल गोभी? हाँ, फूल गोभी 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो सड़ रही है जी, बिक भी नहीं रही है। और ये पत्ता गोभी? पत्ता गोभी भी 2-3 रुपए किलो बिक रही है जी। 50 किलो का कट्टा इसका 150 रुपए का बिक रहा है। 50-60 किलो वजन का कट्टा, एक बैग इसका 60 रुपए का, 150 रुपए का जा रहा है, तो 2-3 रुपए किलो की प्राप्ति हो रही है। और ये टमाटर तो बाहर से आ रहा है, जो हमारे यहाँ का लोकल टमाटर है वो भी 3-4-5 रुपए किलो बिक रहा है। 5 रुपए किलो। अमूमन सब्जी जो है वो 5 रुपए किलो में मिल जाएगी। कुछ ही सब्जियां हैं जो बाहर से आ रही हैं, प्याज वगैरह, उनके दाम हैं। बाकी प्याज यहाँ कितने में बेच रहे हो? प्याज तो हम यहाँ पर 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो बेच रहे हैं। वो बाहर से आ रही है, इस टाइम राजस्थान से प्याज आती है। बाहर से मंगा के भी 20 में बेच? हाँ, बाहर से मंगा करके हम 20-25 रुपए किलो उसको बेच रहे हैं। तो आप समझिए, किसान अगर अपनी उपज का सही दाम मांग रहा है, अगर यही सब्जी आपको 20, 30, 40 रुपए किलो मिल रही है और किसान को 2 रुपए किलो भी नहीं मिल रहा है, तो उसकी तड़प, उसकी परेशानी, उसकी बदहाली स्वाभाविक है और उसकी मांग जायज़ है कि उसको फसल का सही दाम मिलना चाहिए। अच्छा, मुझे आप बताइए, मैं ये कृषि कानूनों के चक्कर में ज़्यादा घूम रहा हूँ आजकल, तो मैं आया था सब्जी मंडी में ये देखने के लिए कि किसानों को जो दाम मिल रहा है और जो मांग है। आप क्या मानते हैं ये जो तीनों कानून हैं, क्योंकि आप तो ऐसे आदमी हैं जो आढ़तिये भी हैं और किसान भी हैं, तो आप ये बताइए, ये तीनों कानून ठीक है? तीनों कानून मेरे विचार से ठीक नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। आढ़तियों के भी हित में नहीं है ये। तो ये आंदोलन आढ़तिये भड़का रहे हैं। अब पता नहीं ये तो क्या हो रहा है जी। मेरे विचार से तो इसमें क्या चक्कर है, कुछ ज़्यादा मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो क्यों आपको ठीक नहीं लग रहा?
अब किसान को प्राप्ति नहीं हो रही है जी इसमें कुछ भी, मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा। किसान परेशान है, बदहाल है किसान, खून पसीने की कमाई जो है उसकी यहाँ उसको प्राप्ति नहीं हो रही कुछ भी। अब देखिए ये छोटी सी जगह है, मैंने आपको बताया छोटे छोटे सब्जी के दुकानदार यहाँ पर आए हैं सब्जी खरीदने के लिए, जो यहाँ से ले जा कर के आसपास के इलाकों में बाजारों में बेचते होंगे। जी जी, जी। और ये स्थिति आपको मैंने दिखाई, ये सब्जी मंडी का हाल है। हाँ? जब किसान को कोई प्राप्ति नहीं होगी किसी भी चीज़ की तो वो उसका भड़कना सही है। सही है। आप किसान हो? हाँ जी, किसान है हम सर। क्या लेके आए हो? हम पालक लेके आते हैं सर। पालक? हाँ जी। कितनी पालक लाए? 2 कटिया लाया। 2 कटिया मतलब कितना होता है? वजन मतलब 1 कुंटल। 1 कुंटल पालक कितने का आपका यहाँ बिकेगा? 200 रुपये का। 1 क्विंटल पालक 200 का बिकेगा? हाँ जी। और ले आने में आपका खर्च कितना हुआ? 70 रुपये। और लेबर का कितना? लेबर लगी 300 रुपये की। तो 370 तो लगा लिए, तो फिर दो क्या करूँ मैं, और मैं सड़क पर बैठ जाऊँ फिर जाकर, मर जाऊँ मैं कहीं जाकर, क्या करूँगा मैं। और खेत में संगवाना है ही वो, तो बो दिया था उसको मैंने। पीछे दाम अच्छा ठीक मिला था? पीछे बिक रहा 6-7 रुपये किलो का भी, 10 रुपये किलो तक बेचा है पीछे, अभी इससे ऊपर नहीं बिक रहा। क्या करेंगे फिर हम, बताओ। अब इनके सवाल का जवाब तो मेरे पास है नहीं, मगर ये है कि मैं अब आपको सब्जी मंडी से उन खेतों खलिहानों की तरफ ले चलता हूं जहां किसान इस सर्दी में भी रात को अपनी फसल में पानी देता है, भोर होते होते उस फसल को काटता है, फिर इस सब्जी मंडी में ले आता है और उसको अपनी उपज का 2 रुपया, 1.5 रुपया, 1 रुपया दाम मिलता है। तो उस पर क्या बीतती होगी ये अंदाजा आप खुद लगाइए। मैं आपको माहौल क्या है मैं गांव की तरफ ले चलता हूँ। सुबह सुबह का वक्त है, ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंडी हवा भी चल रही है और मैं हापुड़ के परतापुर गांव में हूं, जहां पर एक आलू के खेत में आया हूं। देखिए सुबह सुबह खुदाई का काम हो रहा है, महिलाएं जो मजदूरी का काम करती हैं यहाँ पर आलू को निकालने का, ज़मीन में से निकालने का काम कर रही हैं। आलू यहाँ से निकल रहा है, खुदाई हो रही है। आप देखिए खेती का काम कितना दुश्वार है, जो लोग करते हैं वही जानते हैं। और सुबह ही सुबह आपको खेत में आना होता है, फसल को निकालना होता है। तो मैं ये देखिए, ये आलू यहाँ पर सामने आप देखिए निकला हुआ है। पिछले साल कोरोना काल में हरी सब्जियों का जो उत्पादन करने वाला किसान था वो बर्बाद हो गया था। हरी सब्जियों के दाम इतने कम हो गए थे खेत में, मंडियों में तो महंगे थे, लेकिन आलू ने जाते जाते 2020 में किसानों के चेहरे पर थोड़ी खुशी ला दी थी, रेट अच्छा हो गया था। लेकिन इस बार किसान आलू के फिर बदहाल हैं। वजह कि इस वक्त ये खेत में ये जो आलू आप देख रहे हैं, ये खेत में इस वक्त इसको खुदाई के बाद निकालने में और मंडी पहुंचाने में किसान को 2 से 2.5 रुपए किलो का खर्चा आ रहा है। और इसमें जो लागत लगी है वो भी तकरीबन 3-4 रुपए किलो की है। तो 6 रुपए किलो करीब करीब लागत है। और बिक कितने का रहा? ये किसान है 7 रुपये किलो बिक रहा है। 7 रुपये किलो हमारा बिक रहा है। इसमें उत्पादन का खर्चा है हमारा 5 रुपये किलो और 2 रुपये किलो हमारा आता है खुद के बेकरी तक। तो हमें कुल मिला के शून्य है फिलहाल। सब नीलवटा सन्नाटा, शून्य है, बिल्कुल शून्य है फिलहाल, कुछ नहीं है। 350 रुपये बिक रहा है, 350 का ही हमें अब तक खर्चा पड़ रहा है। 350 मतलब वो 50 किलो का जो? हाँ जी जी, 50 किलो बैग। एक बात बताइए, पिछली बार आलू ने कुछ फायदा दिया था आप लोगों को? हाँ फायदा है पिछली बार। हाँ पिछले साल फायदा है। लेकिन मैं ये देखता हूँ चक्र चलता है, अगर एक बार कोई फसल फायदा देती है तो दूसरी बार उसकी भरपाई कर देती है। हाँ हाँ ऐसे ही है जी, ऐसी हो जा। सर 3 कानूनों के तहत तो ये बात ऐसी है कि ये सब हम लोगों के तो कोई फायदे का ही सौदा है। जो ये हो रहा है, 3 कानून जो आए हैं हमारे फायदे के हैं। अगर कल को कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे आलू बुआई होती, हो सकता है पार्टी हमें बीज देती और हमारा 10 रुपये किलो तय करती, तो हमें कुछ मिलता तो सही। आज हमें क्या मिलेगा? आज तो हम जीरो हैं। हमारे लिए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फ़ायदे का सौदा है, लेकिन लगता है हमें हो नहीं पाएगा ऐसा,
लगता है हमें हो नहीं पाएगा ऐसा, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि बिल निरस्त हो जाएंगे। आप चाहते हैं ये कानून बना रहे, हम तो चाहते हैं जी बना रहे। लेकिन ये किसान जो विरोध कर रहे हैं, किसान हर तरीके के किसान हैं। आप वो मत गिरवा लें, कितने परसेंट किसान चाहते हैं कि कानून रहे और कितने परसेंट चाहते हैं नहीं रहे। तो लगता है कि पक्ष में ज़्यादा होंगे, हमें लग रहा है पक्ष में ज़्यादा हैं। हम लोग सभी किसान भाई, आप लोग बात करते हो गांव में इस बारे में? हाँ क्यों नहीं करते। आप किसी किसान से पूछ लें, लगता है मुझे 80% क्या 90% किसानों ने कानून पढ़ा ही नहीं है आज तक किसी कानून, मतलब जितने ये विरोध भी कर रहे हैं इन्होंने कानून पढ़ा नहीं है। ना मानो किसी से जाके पता कर लो आप। आपने पढ़ा है? हाँ पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा। मैंने तो और भाइयों को भी भेजा, सब पढ़ें, बताएं क्या है ये। आप किसी पार्टी में भी हैं? नहीं, हम किसी पार्टी में नहीं हैं, हम तो केवल फार्मर हैं। हम केवल फार्मर हैं, हम किसी पार्टी में नहीं हैं। हम किसी पार्टी में नहीं हैं। देखो, मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ जी। कि मैं बहुत दिन से किसानों के बीच जा रहा हूँ, खेत खलिहानों में जा रहा हूँ, लेकिन आप पहले किसान मिले जो इतनी दमदारी से किसान कानूनों के समर्थन में बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि कहीं, इसलिए मैंने आपकी पार्टी के बारे में पूछा। नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम केवल फार्मर हैं, केवल फार्मर हैं। और हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती भी है। हमारे यहाँ ये तुम्हारा सेंचुरी है, कॉन्ट्रैक्ट आलू लगवाती है, बोते हैं, खूब लोग बोते हैं। तो फायदा कमाते हैं? हाँ क्यों नहीं फ़ायदा कमाते। अगर मान लो हमारा ये आलू पहले से तय होता, 10 रुपये किलो भी होता, तो हमें 3 रुपये किलो के तो मिलते। आज 7 रुपये किलो मिल रहा है, बिक रहा है। मिल क्या रहा है? कुछ नहीं। 5 रुपये किलो हम पैदा करने में चला गया, 2 रुपये किलो बेचने में चला गया। आप भी मानते हो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फायदे का है? हाँ फायदे का है जी, हाँ? फायदे का है ये। हाँ। आप भी किसी पार्टी में हो? नहीं जी, हम ना पार्टी वार्टी में किसी में भी। हाँ, माहौल क्या है, मैं आपको अब दूसरे किसानों की तरफ ले चलता हूं। और आज के इस माहौल क्या है कार्यक्रम में कुछ नई जानकारियां, कुछ नए किसान और कुछ नई सोच के लोग सामने आ रहे हैं। तो अब आपको दूसरे खेत में ले चलता हूं। अब हम पत्ता गोभी, जिसे कैबेज कहते हैं, उसके खेत में है। देखिए, इस खेत में सुबह यहाँ भी मैं आया हूँ और ये गोभी को निकाल के काट के अलग किया गया। वो देखिए ट्रक है हाईवे पे, वहाँ पर लोड हो रही है और ये इसके बाद यहाँ से मंडी को जाएगी, मंडी से आपके घर को जाएगी। यहाँ पर इस खेत की पैदावार करने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एक बात बताओ कि ये जो है तुम्हारा पत्ता गोभी, हाँ जी साहब, कितने रुपए जा रही है? साहब 10 पैसे किलो जा रही है। ये कुछ नहीं मिल रहा इसमें। 10 पैसे के हिसाब से लगा लो क्या रुपए का पड़ता है। 1 रुपये किलो, 30 रुपये का कट्टा पड़ रहा साहब। 30 रुपये का कट्टा पड़ रहा है यहाँ से। ये जो एक कट्टा है, एक कट्टा, और जिसमें के 10 रुपये का हमारा, 12 रुपये का हमारा कट्टा और 1 रुपये की सुतली, साहब 5 रुपये की लदाई है। हमें कुछ नहीं मिल रहा। गौशाला में ले जा रहे साहब, गौशाला में कहाँ ये पशु नियार खाते हैं, उसमें ले जा रहे हैं। गाय के खाने के लिए बेच रहे हैं? हाँ जी साहब। ये मंडी नहीं जा रहा? मंडी नहीं जा रहा साहब। वहाँ जो है मंदा जा रहा है, औसत नहीं आ रहा साहब। क्या करे गरीब आदमी, तो खाली करनी है। हाँ जी, करो। तो ये बताओ, मतलब ये गौशाला में हाँ जी साहब, गौशाला में जा रहा है। ये भैंसों की, पशुओं के लिए, ये गायों, समझ गया, मतलब जानवरों के खाने के लिए जा रहा। तो ये तो इतना पड़ रहा है वहाँ साहब। 30-40 रुपये कट्टा, 50 रुपये कट्टा जो है पहुँचता है वहाँ। किराया समेत 10 रुपये का किराया है, 10 रुपये का कट्टा है। बताओ क्या बचा ले आदमी। 30 रुपये का कट्टा बिक रहा है और 50 रुपये का खर्चा मंडी में आ रहा है। 30 रुपये का कट्टा मंडी में बिक रहा है और 90 रुपये खर्चा कट्टे पर आ रहा है। और किसान को घाटा 30 रुपये कट्टे का यहाँ हो रहा है और 30 का ही मंडी में बिक रहा है। तो किसान अपने घर से दे रहा है। बताइए, 65-70 किलो का ये है एक कट्टा। देखिए, आप खुद देखिए। और यहाँ जो किसान हैं वो कह रहे हैं ये 30, 35, 40 रुपये, 45 रुपये, 50 भी मान लो, तो भी 1 रुपये किलो का कहीं एवरेज नहीं आ रहा, या आ भी रहा। तो एक आध सब्जी वाले कह रहे थे
कि नहीं वो उनका धरना ठीक नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी तो ज्यादा। कहने वाला गलत कह रहा है। देखो साहब, किसान को कुछ मिलेगा तो किसान मंडी में से यहाँ से खेतों में से मिलेगा तो आगे ले चल के तुम लोगों को, बड़े लोगों को पहुँचाएगा जो साहूकार खरीदता है इस बंदे को, या चीज़ जो भी चीज़ है। अब जब यहाँ से ये खेत में से नहीं उठेगा तो हम वहाँ क्या ले जाएंगे? भाव नहीं कुछ, क्या करें? ये सब कुछ किसानों से तो चल रहा है, सब कुछ किसानों से चल रहा है। किसान ना होगा तो कैसे ये दुनिया चलेगी आगे को? सब कुछ किसानों से तो है, बताओ तुम ही। धरना प्रदर्शन के हम साथ हैं, धरना प्रदर्शन के हम साथ हैं, फुल सहयोग में। मैं ये कह रहा था कि मैं सब्जी के कुछ दूसरे किसानों के यहाँ गया, वो कह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, कोई आएगा हमसे कम से कम इसकी, अगर इसी की पत्ता गोभी की बात कर लो, कोई तुम्हारे साथ समझौता किया होता, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होता तो कि हम 10 रुपये से कम में नहीं खरीदेंगे, तो तुम्हारा 10 रुपये में बिकता तो शायद फ़ायदा होता। हाँ जी, फ़ायदा तो होता ही। जब अब 50 पैसे बिक रहा है, जब 10 बिक रहा तो कुछ फ़ायदा तो होता ही हमें। जब बिक ना रहा बताओ, ढोरों को जा, डंगरों को जा रहा है ये। नहीं तो यही वो तर्क दे रहे थे, तो इसलिए वो कह रहे थे कि कानून सही है। कानून सही नहीं है, जो किसान ने आंदोलन लगा रखा है ये सही है, ये सही कर रखा। सरकार सही नहीं है, ये सरकार गलत कर रही है। मजदूर आदमियों को सता रही है साहब, मजदूर आदमियों को सता रही है। बताओ, मजदूर आदमियों को खाने पीने को नहीं मिल रहा, पहले पैसे लाइन में लगा दिए, उससे बाद में वैसे कर दिए, अब धरने पे बैठी है पब्लिक। बताओ, गरीब आदमी मर रहा भूखा। ये जो गुंजाइशदार है वो तो अपने बच्चों को पाल रहा, अब गरीब आदमी हम जैसा 100 रुपये में या 200 रुपये में मजदूरी करता, क्या कर लेंगे? अब 2-2 3-3 बच्चे के अपने बच्चों को पढ़ावें, ये लिखावें, या अपना पेट भरें? बताओ क्या करें साहब। देखा आपने, अलग अलग राय है। कुछ किसान कहते हैं कि कानून के समर्थन में है। भाई साहब एक बात बताओ, मैं खेत पर आके माल खरीदेंगे तो मजदूर की तो मजदूरी गई, मजदूर तो मजदूरी कर नहीं सकता, आए कब लेंगे तो मजदूर क्या करेगा? हम तो मजदूर की, जब हम किसान हैं तो हम तो मजदूर को देख रहे हैं ना, मजदूर ही हैं किसान तो। जब वो आकर माल खरीदेंगे तो मजदूर क्या करेगा? मजदूरी की तो मजदूरी खत्म हो जाएगी, वो अपने बच्चे का। इतनी तबाही और बदहाली में देश का किसान है कि अगर आप खेतों में आए तो यकीन मानिए आपका दिल बहुत दुखी होगा। हापुड़ जिला सब्जी उत्पादन में बहुत आगे है और यहाँ हर तरह की सब्जी का उत्पादन होता है, और ऐसी जगह है ये कि एक एक सब्जी की एक एक मंडी है। पत्ता गोभी जिसके खेत में मैं गया था, अब उसकी मंडी में आ गया हूँ। देखिए न जाने कितनी ट्रॉलियाँ यहाँ सिर्फ एक फसल पत्ता गोभी की यहाँ पर आई हुई है, और किसान भी आए हुए हैं। एक ये ऐसी मंडी है जहाँ किसान सीधे व्यापारी को अपना माल बेचते हैं। तो इस पत्ता गोभी की मंडी में मैं किसानों से जानने के लिए आया हूं कि माहौल क्या है। सुबह सुबह का वक्त है। आप मुझे बताइए, इस समय आपके इस पत्ता गोभी का माहौल क्या है? इस टाइम पत्ता गोभी का माहौल बहुत ही डाउन है। ये केवल 50 रुपये बोरा बिक रहा है, जो खेत से यहाँ तक लाने की भी लागत 50 रुपये है। 65, हाँ 50 से 65 रुपये। कोई जो कुछ दूर से आता है उसका 20 रुपये किराया लग जाता है, और इसलिए ये 65 बैठ रहा है। जो पास के हैं उन्हों का 50 रुपये तक बैठ जाता है आके। कि मतलब खर्चा ले आने का, खर्चा केवल खेत से काट के लेके आने का, और उतने ही के बिक रहा, उतने का ही बिक रहा है। और एक कट्टा जो है उसमें 65-70 किलो है। एक कट्टे के अंदर 65 से 70 किलो माल आता है। मतलब एक कटाई है, 12 रुपये का कट्टा है। हाँ 30 रुपये कटाई है, 12 रुपये का कट्टा है, और 15 रुपये यहाँ तक भाड़ा है इसका। 2 रुपये की सुतली भी है उसमें। ऐसा है, 30 रुपये की तो कटाई है, 2 रुपये की सुतली है, 12 रुपये कट्टा है, और भाड़ा है। जो डीजल ले आ रहे हैं वो ले आ रहे हैं। हमें 60-65 रुपये का यहाँ लाने में पड़ता है, और 60-65 रुपये बिक रहा है। उससे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो देश में कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलनरत रहे, सरकार कह रही है हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि ज़्यादा किसानों के फ़ायदे की ये चीज़ है, हम कानून रद्द नहीं करेंगे। किसान कह रहे हैं कि कानून रद्द नहीं होगा तो दिल्ली के बॉर्डर छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं देश के अलग अलग इलाकों में जा रहा हूँ, अलग अलग तरह की पैदावार करने वाले किसानों के बीच में जाने की जा रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ ये जानने की कि उनका नज़रिया इसको लेकर क्या है। भाई ये है जी, देखो अभी ना तो हमें इस कानून का पूरा कन्फर्म भी है क्या चीज़। बजाय अब जैसे गेहूँ पिछले साल 2200-2300 बिक रहा था, अब 1500 बिक रहा है जी। तो बताओ क्या करे किसान? बंदा जो भाव 250-300 था अब 50 रुपये बिक रहा।
तो इसका बेनिफिट का तो हम क्लियर नहीं कह रहे कि उन्हें काला कानून है, यूँ रद्द होना चाहिए कायदे से। आप मानते हैं रद्द होना? हाँ जी, रद्द होना चाहिए। हाँ जी, रद्द होना चाहिए। रद्द होना चाहिए। हाँ जी। किसान क्या मैं गया था, वो कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर हो जा तो कम से कम हमारी फसल के बिकने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो उतने पे तो कम से कम बिके तो हमें फायदा हो जाए। नहीं होगा फायदा जी, उससे फायदा नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट में फायदा, कॉन्ट्रैक्ट से फायदा नहीं होगा। किसान एक दिन बेकारी बन जाएगा, रोड पे खड़ा हो जाएगा भीख मांगने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप मान के चलिए, जैसे हमारी सेंचुरी है, आलू बो रहे हैं हम, अभी तो हमारे पास 10 किसान है एक गांव में बस। जब आलू उनसे नहीं झिलता हमारा, ठीक है, अगर मान के चलिए सारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आ जाएंगे, गाँव के मान के चले 100 किसान है, 100 के 100 अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आते हैं तो दिक्कत बन जाएगी बहुत ज़्यादा। आपको लग रहा है कि लगातार यही रेट ले लेंगे वो? नहीं, मुझे कुछ नहीं लग रहा। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं, कानून रद्द होना चाहिए कि रहना चाहिए? रद्द होना चाहिए, कानून तो रद्द होगा जी। वहां से किसान नहीं उठाएंगे, हम तो फिर चले जाएंगे यहाँ से पत्ता गोभी बेच के। अब 2 दिन बाद फिर जा रहे हैं, 26 जनवरी पे वहीं मिलेंगे। जो आलू अभी आए हैं, जो खेत में खड़ा है, अगर ओले पड़ के तो कौन लेगा उसे? कोई भी ना लेगा। वो कानून वाले कहाँ जाएंगे? वो यूं कहना खराब हो गई तो ले जाओ अपने घर को। ओले पड़ते हैं हमारी फसल पे। आप क्या बोल रहे हैं? हो जाएगी, किसानों की आय दूनी हो जाएगी कि किसान बिल्कुल खड्डे में चला गया, किसान को कुछ नहीं मिल रहा। 2 साल हो गई, पिछले साल लॉकडाउन में चले गए, अब के इसमें चले गए। ऐसे तो आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे इसके पहले किसान बहुत खुशहाल था। अरे लगातार किसान की यही हालत है। ऐसे ही था जी, पहले सही था, अब बिल्कुल बेकार है। ओले पड़ जाते हैं जी, बताओ किसान क्या करे? कहते हैं कि हम बीमा दे रहे हैं, क्या बीमा दे रहे हैं? कुछ नहीं दे। एक फसल का बीमा कर दिया, 10 फसलों का क्यों नहीं? हमारे बंदे का बीमा क्यों नहीं होता? हमारे गन्ने का बीमा क्यों नहीं होता? दुनिया भर का बीमा होता है जी। आज ही कानून बंद कर रखी है हमारी, जो हमारी सुविधा को क्यों रोके रखे हैं मोदी जी ने? जो मोदी जी के वादे पे वोट दी थी, इसलिए वोट तोड़े दी थी कि हमें खड्डे में डालेगा मोदी। जो ये जो सरकार कहती है कि किसान की आमदनी दुगनी कर दी जाएगी, हमने मान लिया 10 बीघे गेहूँ बोआ और 10 बीघे गन्ना बोया, तो सरकार हमें 10 बीघे की जगह 20 बीघे की तो गेहूँ करके दिखावे और 10 बीघे गन्ने को 20 बीघे करके दिखावे। अगर 10 बीघे का गन्ना हमारा दुगना होता है जल्दी, तो हमारी आमदनी दुगनी होगी। भाई पिछले साल जो गन्ना गिरा है किसानों ने, उसका 3 महीने का पेमेंट रुक रहा है। 3 महीने गन्ना अब गिर चुके, आज तक ये तय नहीं है क्या रेट देगा क्या नहीं। रेट ही नहीं गिर रहा, ऐसा पर्चों पर रेट ही नहीं गिर रहे। मैं बहुत सारे किसानों से बात कर रहा हूँ लगातार, ठीक है, लगातार। और मैं पहले तो बॉर्डर्स पे बात किया, अब मैं किसानों के गांव तक जा रहा हूं, उनकी मंडियों तक जा रहा हूं। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं आपसे कि देखो, जो एक तर्क ये दिया जा रहा है कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो गेहूं धान के किसान हैं, जो गन्ने के किसान हैं, वही इस कानून का विरोध कर रहे हैं, वही पैसे वाले किसान हैं, वही विरोध कर रहे हैं। देश सरकार कहती है कि देश के बड़े जो जनसंख्या वाले किसान हैं, जो दूसरी खेती करते हैं, जो छोटे काश्तकार हैं, उनके फायदे के लिए एक कानून है। आप सरकार के इस बात से सहमत हो? हम इस बात से सहमत नहीं है। 2000 रुपए का तेल डलवा के ट्रैक्टर आप बताएं। आप ऐसा है जी, इसमें पहले तो सरकार ये बताए थोड़ा, हम आपको इस तरीके से इसका वो देंगे। अभी तो किसी को ज़्यादा जानकारी भी नहीं है इसके बारे में नहीं कि हम छोटे फार्मरों को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाएंगे और क्या करेंगे। अभी जनता में इस चीज़ का भी कोई अनुभव नहीं है बिल्कुल भी। तो आंदोलन इतने दिन से चल रहा है। आंदोलन इतने दिन से गवर्नमेंट अपना नहीं खोल रही कि हमें किस तरीके से करना है और क्या करना है। 26 जनवरी को एक ट्रैक्टर जाएगा, जितना भी किसान का यहाँ है वहाँ पहुँचेगा दिल्ली। एक एमएसपी के लिए बार बार कह रहे हैं, एमएसपी के लिए ये लिख के क्यों नहीं दे रहे? दिक्कत ये है ना। और कानून रद्द क्यों नहीं कर देते? इसे स्टे ले रहे हैं अभी 2 साल। किसान यूनियन के नेता हो? हाँ, किसान यूनियन के नेता हैं हम। हाँ, तो बस ये किसान यूनियन के नेता ही किसान। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे गवर्नमेंट ने नियम बनाया कि एपीएमसी मार्केट खत्म कर देना चाहिए। अब अगर एपीएमसी मार्केट खत्म हो जाएगी तो इस हिसाब से तो ये मार्केट भी खत्म हो जाना चाहिए। जो एक नियम है सर गवर्नमेंट का कि एपीएमसी मार्केट खत्म करके, कहा गवर्नमेंट ने कहा खत्म नहीं होंगी, मंडियाँ चलती नहीं, मंडियाँ चलती रहेंगी, लेकिन जो बीच में दलाली है वो खत्म हो जाएगी। अभी ये मंडी जो हमारी चल रही है वो यही है कि बिना दलाली के ये मंडी चल रही है। यहाँ डायरेक्ट किसान जो है वो डायरेक्ट व्यापारी से सौदा करता है, बीच में कोई दलाल नहीं है। डायरेक्ट हो रहा है, यहाँ डायरेक्ट सौदा चलता है। तो इस हिसाब से तो मेरे हिसाब से वो नियम ठीक है। अगर इस तरीके से हर जगह होने लग जाए कि व्यापारी डायरेक्ट आए किसान से माल ले जाए तो बीच की दलाली खत्म है, तो ये नियम तो जायज़ है। रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात, अभी
कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में इतनी बड़ी जानकारी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस तरीके से होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है कि एक इंडिविजुअल कंपनी होती है, वो किसानों को अपना बीज वगैरह प्रोवाइड कराती है, उसके बाद आप उसको लेती है उसको वापस। अगर उसमें कुछ खराबी हो जाती है, जैसा कि इन्होंने कहा जी ओला वगैरह गिर जाता है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उसमें थोड़े नियम चेंज करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो आपको क्या लगता है, मैं मोटे तौर पे कानूनों के आप पक्ष में हैं या विरोध में? कुछ कानून सही है, लेकिन उसमें थोड़ा अगर वो हो जाए, फेरबदल हो जाए, तो किसान बिल्कुल किसान के हक में जाना चाहिए। जो कानून है वो किसान के हक में जाना चाहिए। जो संशोधन है, एमएसपी का अगर रेट की बात है, एमएसपी देखो गेहूं भी एमएसपी पे बिकती है। जो किसान नहीं बेच पाता एमएसपी पे, तो उसका गवर्नमेंट ही क्या कर सकती है। गवर्नमेंट अपने केंद्र लगाती है गेहूं खरीदने के लिए। बताइए कौन से गांव में केंद्र नहीं लगता है? हर गांव में केंद्र लगता है गेहूं खरीदने के लिए। लेकिन खरीदा तो नहीं जाता ना किसान। खरीदा जाता है? कितना खरीदा नहीं, कौन कहता है खरीदा जाता है? नहीं खरीदा जाता। कितना खरीदा जाता? किसका खरीदा है? जितना उनका लक्ष्य होता है उतना वो खरीदते हैं। धान भी। अच्छा आज छोड़िए, आप किस पार्टी से हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं किसी पार्टी से नहीं। आपके साथ के ही सारे किसान आपकी इस बात से, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, तस्दीक रखते हैं कि सारे किसानों का गेहूं सरकार खरीद लेती है? नहीं, ज़्यादातर जितना मुझे पता है यहाँ 10-5% 10% खरीदा जाता है और 10% भी नहीं बिकता। नहीं तो देखिए एमएसपी पे नहीं बिकता। देखो बोरी आप अपने ही साथ के किसानों की बात सुनिए। नहीं, मैं किसानों की देखिए, अगर आप एक ही तरीके से अगर आप अपने ही डिपार्टमेंट में अपने ही उससे करने लगे तो सबका पक्ष एक जैसा नहीं मिल सकता। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग अपना पक्ष रखें। सबका पक्ष एक जैसा नहीं मिल सकता, वो तो गलत है। नहीं, आप अपना पक्ष रखिए, इनका भी पक्ष है। मैं वो ये कह रहा हूँ कि आप ही के साथ के किसान कह रहे हैं कि 10-20% का खरीदा जाता है। 10-20% का जब तक लेके नहीं जाए गवर्नमेंट घर से आके तो खरीदेगी नहीं। यहाँ मीरपुर गांव है एक, और इधर एक भट्टियाना गांव है, सोसाइटीज है। वो सोसाइटी पे अपना क्रिया केंद्र लगाती है गवर्नमेंट, जो वहाँ लेके जाएगा उसका ही तो खरीदेगी। मैं आपकी इस बात से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि बहुत सारे एक बड़े इलाके में और एक बड़ी जनसंख्या के जो किसान हैं उनमें जागरूकता की बहुत कमी है। उनको मालूम भी नहीं है कि कहाँ क्रय शक्ति केंद्र है, कब जाना चाहिए। सरकारी अधिकारी से लड़ भीड़ करके भी बेचना चाहिए अपने उसको लेकर के। और वो खास करके ज़्यादातर किसान तो सोचते हैं कि घर बैठे ही कोई आए और उनका फसल खरीदे, उनको उसका पैसा दे और वो चले जाए। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन हरविंदर के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 हापुड़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।